हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें या 5 बातें बताने वाला हूं जो आपको आज से ही फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये बातें आप आज से ही फॉलो करना, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो पसंद आएगा। तो मेरे दोस्त, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो यार, जो भी हम सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, वो सारी चीजें हमें पहले से सोचनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आप लास्ट टाइम पे सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये वो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करना है, तो यार उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, आप पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लास्ट टाइम पे तैयारी करो और सोचो कि 90+ में ले आऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि मुझे कितने % लेकर आने हैं, किस हिसाब से मुझे स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, तभी आप 90+ स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट, ऐसी कौन सी 5 बातें हैं, 5 आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वो है आपका वेकअप अर्ली। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसका मैं रीजन आपको बता दूं, वेकअप अर्ली। सुबह बच्चों देखो, अगर आप लेट उठते हो, अगर आप 8 बजे 9 बजे अगर और ज़्यादा लेट उठते हो तो आप सभी के लिए नुकसानदायक है। हमको, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो कम से कम मिनिमम 6 आवर्स आप स्लीपिंग ले सकते हो, सो सकते हो, बहुत है। 6 आवर्स बहुत होता है, ठीक है ना। और वो टाइमिंग आप रख सकते हो 10 to 4। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो और सुबह 4 बजे उठने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो सुबह के टाइम में यार हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो, जो भी याद कर रहे हो, वो तुरंत याद होता है। आप ये करके देखना। आपको डेली रूटीन अपनाना होगा कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। अगर आप 4 बजे उठते हो, 4 बजे उठकर स्टडी करते हो, तो आपके लिए सुबह का टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट होता है स्टडी के लिए। क्योंकि अगर आप शाम को स्टडी करते हो तो सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ जो घटनाएं होती हैं ना, वो सारी आपके दिमाग में ऐसे घूमती रहती हैं, पूछो मत। और जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो वो सारी चीजें आप दिमाग में घूम रही हैं, तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा किसी भी टॉपिक पर। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, वो याद नहीं होगी अच्छे से। आप मैथ्स की न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सही तरह उसमें फोकस नहीं कर सकते हो। इसी वजह से हम आपको बार बार बोलते हैं कि सुबह जितना जल्दी उठ सकते हो उतने उठने का प्रयास किया करो, क्योंकि सुबह का टाइम स्टडी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। क्योंकि माइंड एकदम होता है फ्रेश, जो भी याद करोगे यार बहुत अच्छे से तैयार होगा। आप ये करके जरूर देखना। तो ये टाइमिंग रख लो कि मुझे रात में 10 बजे सोना है और सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी के लिए बेस्ट टाइम है स्टडी के लिए। उसके बाद आपको जो सेकंड पॉइंट बच्चों याद रखना है, देखो आप सभी सोचते होंगे यार कि हमने इतना सारा टाइम बेकार कर दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इतने सारे मंथ बेकार कर दिया, हमारे पास केवल 1 डेढ़ 2 महीने बचे हुए हैं, क्या इसमें हम पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं? तो इन चीजों को सोच सोच कर ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता होगा। आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, और अगर आप उस टाइम पे पढ़ने बैठते हो तो यार कोई भी चीज याद नहीं होने वाली, क्योंकि आपने दिमाग को एकदम प्रेशर में डाल दिया है। और जब कोई भी चीज आप प्रेशर में करते हो ना, तो वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इस दिमाग को रिलैक्स देने की कोशिश करो। ये सोचो कि जो बचा हुआ टाइम है मैं उसमें बहुत कुछ कर सकता हूं। जो टाइम निकल गया मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैंने 3 महीने 4 महीने बेकार कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पास जो 1.5-2 महीने का टाइम बचा हुआ है, मैं इसमें पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं। अगर आप ये पॉजिटिवनेस लेके आओगे ना, तो आपके लिए यार ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि जो बीत गया उसको तो वापस नहीं ला सकते हो, उसमें तो जो हो गया सो हो गया, उसे तो जाने दो। लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है, जो 1-1.5 महीना बचा हुआ है या 2 महीने बचे हुए हैं, इसमें बच्चों आप अच्छे से तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये तो संभव है, लेकिन जो पुराना टाइम था, जो बीत गया है, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। इसी वजह से मैं आप सभी से कहूंगा स्टूडेंट कि अपने दिमाग को जितना फील अच्छा करा सकते हो कराने का प्रयास करो, और ये सोचो कि यार जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं स्टडी अच्छे से कर सकता हूं, और करने का प्रयास करो। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है ना, तो आप अभी से पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, पॉसिबल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिलैक्स योर माइंड एंड फील पॉजिटिव। रिलैक्स योर माइंड एंड फील पॉजिटिव, ठीक है ना। और अच्छा सोचने का प्रयास करो कि मेरे को बहुत कुछ तैयार है और मैं बचे हुए टाइम में बहुत कुछ तैयार कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड पॉइंट जो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, हम कैसे तैयारी करें। तो बच्चों, आपके लिए यही एक प्लस पॉइंट है, यही एक अच्छी चीज है कि आप अपनी माइंड को रिलैक्स रखने का
प्रयास करो और ये सोचो कि मैं बचे हुए टाइम में भी अच्छे से स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, आप कर सकते हो, करने का प्रयास करना, हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लो। और ज़्यादा टेंशन लोगे तो यार कुछ नहीं होने वाला, उससे आपका ही नुकसान होगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मेक अ गुड टाइम टेबल। आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना होगा बच्चों, जिससे आप फॉलो करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो टाइम टेबल क्यों जरूरी होता है, आप कोई भी काम अगर रेगुलर तरीके से करते हो ना तो कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हो। अगर आपको सक्सेस होना है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। आप कॉलेज जाते हो तो वहां पर भी तो एक टाइम टेबल आपको दे दिया जाता है कि ये क्लास इस टाइम चलेगी, ये क्लास इस टाइम चलेगी, तो हर चीज का एक टाइम टेबल होता है। आप खाते हो उसका भी कोई ना कोई टाइम टेबल होगा, ठीक है। तो जो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है, स्टडी क्या है, जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर बच्चों इसी पर डिपेंड करता है। तो आप स्टडी के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल क्यों नहीं बना सकते हो? आपके पास 24 आवर्स हैं और 24 आवर्स में से इस टाइम यार 1.5-2 महीने बचा हुआ है, तो आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना होगा, मिनिमम इतना टाइम तो बच्चों आपको देना होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो यार मैंने बोला है कि लगातार पढ़ो, नहीं बोला है ना। आपको क्या करना है बच्चों, शिफ्टिंग में पढ़ना है। 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे दोपहर में पढ़ो, 2 घंटे, ऐसा करके एक शिफ्टिंग बना लो। लगातार यार कोई नहीं पढ़ सकता 10 घंटे में। आप मुझसे कहोगे सर 10 घंटे लगातार आप पढ़ के दिखा, नहीं पढ़ सकता यार। हमारा माइंड इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगा जब हम 10 घंटे लगातार पढ़ेंगे, काम ही नहीं करेगा यार ये, ठीक है। तो माइंड को रिलैक्स दे दे के हमें पढ़ना चाहिए। 2 घंटे हो गए, रिलैक्स दो, 10-15 मिनट इधर उधर टहल लो, उसके बाद फिर पढ़ो, ऐसे करके पढ़ा जाता है। लगातार कोई भी 10 घंटे नहीं पढ़ सकता है। तो आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना होगा। 8 से 10 घंटे तो मिनिमम बच्चों अब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ते हो तो आप बोलोगे सर हम इतना नहीं पढ़ पाते, तो बच्चों पढ़ना होगा, मजबूरी है यार ये अब, ठीक है। पहले तो जो टाइम पहले हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, हम कहते थे कि 6 से 7 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, चल जाएगा, बट यार अब नहीं चलेगा। अब आपको कम से कम 24 आवर्स में से 8 to 10 आवर्स तो आपको स्टडी के लिए निकालने पड़ेंगे। और ये स्टडी किसके लिए पता है? आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जो कोचिंग पढ़ रहे हो, उनसे हटाकर पढ़ना, सेल्फ स्टडी करनी है इतने घंटे तो, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट तैयार कर लेना है। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं। देखो बच्चों, आप कितने भी कोचिंग्स लगा लो, कितने भी लगा लो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कितने भी कोचिंग पढ़ लो, उनसे कोई भी बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। कितने भी कोचिंग पढ़ लो, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया है उससे आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं समझोगे, तो यार क्या लिख कर आओगे बोर्ड परीक्षाओं में? बोर्ड एग्जाम्स आपको देने, ना कि उस टीचर को। सारी चीजें आपको करनी, बोर्ड परीक्षा में कॉपी आपको लिख के आनी है, पेपर जो आया है उसको सॉल्व भी खुद ही करना है। तो यार सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। आपको मैं बोल रहा हूं ना, 8 से 10 घंटे बच्चों ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। ये मत करना कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज सभी को मिला के 8 से 10 घंटे निकाल लिए, यार उससे कुछ नहीं होने वाला है। 8 से 10 घंटे आपको खुद पढ़ना होगा, खुद सेल्फ स्टडी करनी होगी, तभी बच्चों आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा हुआ कि आप बेकार सको, बहुत कम टाइम बचा हुआ, 1.5 से लेकर 2 महीना बचा हुआ है। और बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स करते हैं सर हमारे पास नोट्स नहीं है। तो बच्चों हम आप सभी को बता चुके हैं यार क्रैश कोर्स के बारे में। आप हमारा क्रैश कोर्स इस टाइम ज्वाइन कर सकते हो। 2 मंथ्स क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसकी फी भी हमने बहुत ज्यादा मिनिमम कर दी है, 499 रुपए। और ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं तक की फी है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट मत करो। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर कॉल या मैसेज करो और आज ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। 9058704381 ये हमारा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। और कॉलिंग का टाइम मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आज ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स। और इस टाइम क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको टारगेट 90+ बैच जो हमारा चल रहा था ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मतलब जो हमारा 1098 रुपए वाला कोर्स है वो आपको मिल रहा है इस टाइम 499 में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, कम टाइम बचा हुआ, कम टाइम में अच्छे से तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो है आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आप YouTube के साथ साथ और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हो, जैसे WhatsApp हो गया, FB हो गया, Twitter हो गया, और भी बहुत सारे चल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस ऐप्स चल रहे हैं, अगर आप उनमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बच्चों ये टाइम है बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपना 24 आवर्स में से अगर आप 1 से लेकर 2 घंटे भी बेकार कर रहे हो तो अपना फ्यूचर बेकार कर रहे हो।
क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए छोड़ दिया होगा इस टाइम, आपसे कह दिया होगा बेटा टाइम कम बचा हुआ है, हम तेरे से फालतू काम नहीं कराएंगे, आप तू स्टडी कर ले। बट यार अगर उस स्टडी टाइम में आप 2 से 3 घंटे भी सोशल मीडिया ऐप्स में बेकार कर रहे हो तो यार ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली चीज है। बच्चों आपके पास 24 आवर्स हैं, उसमें से 8 से 10 घंटे पढ़ो, अपने आप को भी रिलैक्स दो, क्योंकि अपने आप को रिलैक्स देना भी जरूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको। तो आपको 24 आवर्स को इस टाइप से डिवाइड करना है कि आपका दिमाग भी फ्रेश रहे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छे से हो जाए। कम टाइम बचा हुआ है, 1.5 से 2 महीने लग जाओ यार। जो भी फालतू की चीज कर रहे हो, जो भी फालतू के काम कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स के बाद कर लेना, तब टाइम बचा होगा, जो चाहते हो वो कर सकते हो। फिर आपके घर वाले भी आपसे कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं कहने वाले कि बेटा ये क्यों कर रहा है। तो अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ है, ये सोचो कि कम टाइम बचाओ, लेकिन मैं इस कम टाइम में भी अच्छे से तैयारी कर सकता हूं। तो बच्चों आप अच्छे से तैयारी कर जाओगे, टेंशन मत लो, क्योंकि ज्यादा प्रेशर डालोगे दिमाग पर तो दिमाग पर ज्यादा प्रेशर आपका दिमाग नहीं झेल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बोर्ड पर अच्छा स्कोर करना है। तो ये 5 बातें, ये 5 आदतें आज से ही अपना लो, क्योंकि ये आपको इतना कुछ दिला देंगी बोर्ड परीक्षाओं में कि पूछो मत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बात और आप सभी से कहना चाहूंगा बच्चों, देखो जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस अब आपको मिला करेंगी वो विद्या हब चैनल पर मिला करेंगी। अब स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं मिलने वाली है। तो विद्या हब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो, वहीं पर आपको सारा स्टडी मटेरियल तो हमारा यहीं पर चलता रहेगा। 12th की तैयारी तो यहीं पर कराने वाले हैं, वहां पर 10th एंड मोटिवेशन रहा करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।